नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टॉप ज्ञान सारथी। इसमें जुड़ती हुई श्रृंखलाओं के आधार पर हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पौधों के लिए पोषक तो कितने ज़रूरी हैं और इनका क्या योगदान रहता है पौधों के जीवन में। वैसे तो पूरे विश्व में जो वातावरण में हमारे पाए जाने वाले तत्व हैं उनमें टोटल 118 तत्व हैं और इनमें से 17 तत्व हमारे पौधों के लिए मिनिमम आवश्यकता इनकी है ही कि इनसे कम ना किए जाएं, क्योंकि फिर इनकी जो जैविक क्रियाएं हैं उन पर प्रभाव पड़ने लगता है और एंजाइम्स, हार्मोन्स और जैविक क्रियाओं के लिए ये 17 तत्व हमारे पौधों के लिए काफ़ी आवश्यक हैं और इन्हीं से इनका जीवन चक्र पूरा होता है। पौधों की इन जैविक क्रियाओं में जैसे कि पौधों का श्वसन, इनके लिए प्रकाश संश्लेषण, और ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं और इनके स्टोमेटा का खुलना बंद होना, ये सभी क्रियाएं अक्सर कर एंजाइम पर ही निर्भर करती हैं और इनके हार्मोन्स में कमी होगी तो इनमें फिर दिक्कत आती रहती है। एंजाइम का खुलना बंद होना, अधिकता, मिनिममता ये सब चीज़ें हमारे पौधों के अंदर जो पोषक तत्व उपस्थित हैं उनकी कमियां, इनसे सब कुछ निर्भर करता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कितने पोषक तत्व हमारे लिए आवश्यक हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी कमी के लक्षण क्या हैं। उसके बाद फिर जो वीडियो आएगा उसमें बताएंगे कि इनकी पूर्ति कैसे क्या की जाए। तो इसमें जो प्राथमिक पोषक तत्व में है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो मुक्त रूप से वायुमंडल से ही प्राप्त हो जाते हैं हमारे पौधों को। द्वितीयक में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन चीज़ों की मात्रा को पूर्ति के लिए रासायनिक विधि से और जैविक विधि से दी जाती है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में पौधों के लिए आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 3 तत्व काफ़ी अच्छा योगदान देते हैं पौधों के जीवन में। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व में रह जाते हैं उसमें 8 तत्व हैं टोटल। तो उसमें आता है फेरस, कॉपर, मोलिब्डेनम और कैल्शियम व क्लोरीन, निकेल और जिंक, बोरान और हैं 8 तत्व। उनमें से लोहा, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, जिंक, बोरान और मैग्नीशियम, ये 8 तत्व जो है पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों में रहते हैं और इनसे पौधों की सभी जैविक और रासायनिक क्रियाएं जो हैं वो मेंटेन रहती हैं। तो हमें अगले वीडियो में जानना है कि इनके कमी के लक्षण हम कैसे पहचानेंगे कि पौधों में क्या कम है, और इसके लिए जो सबसे सही जानकारी मिल सकती है उसके लिए हम लोग मिट्टी की जांच के द्वारा जान सकते हैं। सबसे सटीक जानकारी ये रहती है। इसमें से कुछ तत्वों की दूसरे तत्व भी पूर्ति कर देते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम का जो पूर्ति है उसके लिए बेंडियम कुछ उसकी मात्रा पूरी कर देती है। बोरान की जो कमी रहती है उसके लिए ब्रोमीन पूरा कर देती है। पोटेशियम है उसकी जगह पर सोडियम पूरा कर देती है। ये सब जैविक क्रियाएं के लिए पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अपनी ज़मीन की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, उससे क्लियर जानकारी मिल पाती है कि क्या कमी है